हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो पास्ट टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। राइट, हमने कंपैरिजन देख लिया था प्रेजेंट टेंसेस का इसकी पिछली वीडियो में। तो आज पास्ट टेंसेस का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। जो इसकी पहचान रहेगी, आइए लिख के ही बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि जो लास्ट में हमें क्या ढूंढना है। डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में ता था, लाइक ती थी या ते थे, ऐसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद होगा, उसमें ता है, ती है, ते हैं, ये चीज़ें देखते थे। और इसमें हम ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा भी है, अगर क्लोजिंग होगी आ, ए और ई पर, ऐसी क्लोजिंग्स भी इसके तहत ही आने वाली है पास्ट इंडेफिनिट के। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिर्फ ता है, ती है, ते हैं देखे थे, बट इसमें दो तरह की क्लोजिंग्स आएंगी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लाइक एग्जांपल है, उसने अपना पाठ, इसको हम लेसन बोल देंगे, ठीक है जी, पाठ याद किया, ठीक है जी। या फिर वह अपना पाठ याद करता था, दोनों एक ही चीज़ होगी। वह अपना पाठ याद करता था, बात एक ही है, दोनों की एक ही इंग्लिश बनेगी। अब इसमें एक बात नोट कर लीजिए, उसने अपना पाठ याद किया, मैं इसी पे स्टॉप कर रहा हूँ, किया है नहीं लगा रहा। अगर बाई चांस यहाँ पे है लग जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाता, तो इसमें पीछे है नहीं लगेगा। राइट, आपको वैसे भी यहाँ पे मैं बात बता दूँ कि ये पास्ट है तो पास्ट की थीम है और ये कंपल्सरी रूल है, ठीक है जी। ये कंपल्सरी रूल के तहत ही आता है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। तो पास्ट का मतलब कोई पास्ट का एक्शन ही होगा, ठीक है। राइट जी, तो या तो ऐसे उसने अपना पाठ याद किया, आ वाली क्लोजिंग आ गई, या फिर करता था, ये वाली क्लोजिंग आ गई। दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी। राइट जी, ये एग्जांपल होगी। तो आइए मैं रूल्स भी बता देता हूँ इसके कि क्या रूल्स रहेंगे। सेंटर लाइन से डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रूल्स आपको मेंशन करता जाऊँगा और इस तरफ मैं बनाता जाऊँगा इस पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल ली है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की इंग्लिश। अफर्मेटिव के जो रूल रहेंगे वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके साथ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट में कोई एस एस वाला चक्कर है ही नहीं। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं इसको, सिंपल पास्ट टेंस भी कहलाता है ये। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का चक्कर पड़ता था, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में, और यहाँ पर जो बनेगा, उसने अपना पाठ याद किया। उसने, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, हम लड़का मानकर चल लेते हैं, ठीक है जी। ही लर्नट, यहाँ पे टी भी आ सकता है, लर्न याद करना होता है, लर्न, और ईडी भी लग सकता है, लर्नट। राइट, लर्न, लर्नट, लर्नट भी कह सकते हो आप, लर्नड, लर्नड भी कह सकते हो, ठीक है जी। ही लर्नड हिज, अब अपना है, ही का अपना होगा हिज लेसन। राइट जी, ऐसे ही अगर शी होता तो भी सेकंड फॉर्म ही रहती, फॉर्म ये वाली यूज़ हो रही है, लर्न मतलब याद करना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगकर बन जाएगी। आप चाहे तो इसके पीछे टी भी लगा सकते हैं, आप लर्नट भी कह सकते हैं। लो जी, इसके बाद नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो डिड नॉट ही लगेगा। यहाँ पे भी कोई भी सब्जेक्ट हो फॉर्म सेकंड ही रहेगी। तो सिंगुलर प्लूरल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपको वो समझाऊं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगेगा। अब यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट हो जाएगी। डिड नॉट लगेगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, कोई सब्जेक्ट हो, आई, यू, ही, शी, दे, कुछ भी हो। तो नेगेटिव में बनेगा ही डिड नॉट लर्न, और यहाँ पे हमने ही माना, और दूसरी टाइप से क्लियर भी था कि ये लड़के की ही बात हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से क्लियर भी हो रहा था, तो ही मान के चलेंगे, शी नहीं यहाँ पे लगाएंगे। ये यहाँ पे मैंने करता था कहा है। ही डिड नॉट लर्न हिज, तो ये ही वाली एग्जाम्पल ही है, शी वाली है ही नहीं।
दोनों दोनों हिंदी की एक ही इंग्लिश बनेगी। ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। ये देखिए मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी डेली लाइफ में थॉट इस प्रकार के आते हैं, ढूंढते हम ये रहते हैं, तो ज़्यादातर थॉट ऐसे आते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने उसको खत भेज दिया या मैंने उसको मैसेज भेज दिया और लाइक समथिंग, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्शंस ऐसे होते हैं हमारी डेली लाइफ में, ढूंढेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है जी। तो ये दोनों क्लियर। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। देखिए फॉर्म यहाँ पे अब फर्स्ट रहेगी, यही बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि फॉर्म फर्स्ट होगी। जहाँ डिड आ गया ना वहाँ पे फॉर्म फर्स्ट हो जानी है। यहाँ पे अफर्मेटिव में डिड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ पे सेकंड फॉर्म चल रही थी, राइट। तो इंटेरोगेटिव में डिड ही लर्न हिज लेसन, क्या उसने अपना पाठ याद किया या फिर क्या वह अपना पाठ याद करता था, राइट। ये आपको बनाना आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या उसने अपना पाठ याद नहीं किया, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता था। तो बस नॉट आना है, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। बात नोट करने वाली है, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड, बाकियों में फर्स्ट, क्योंकि डिड का रोल आ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड ही नॉट, यही है, डिड ही नॉट लर्न हिज HIS लेसन। तो ये आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए थोड़ी सी 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर और चलते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। पहचान रूल्स तो आपको क्लियर हो चुके हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि नाम लीजिएगा कोई, रेशम, पता नहीं यही नाम याद दिमाग में आया, तो रेशम ने गाना गाया। रेशम किसी लड़के का नाम मान लीजिए। रेशम ने गाना गाया और रेशम गाना गाता था। दोनों सिचुएशंस में एक ही इंग्लिश बनेगी। गाना जो क्रिया रहती है वो होती है सिंग, सैंग, संग। ये आपको बता देता हूँ। सिंग, सॉन्ग मतलब गाना, और जो गाना क्रिया है वो सिंग, सैंग, संग से चलती है। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेशम सैंग। यहाँ पे आप एक लगा लीजिए, एक गाना गाया, एक गाना गाता था, तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ये आएगा क्योंकि इंग्लिश में सैंग अ सॉन्ग, ऐसे ज़्यादा बढ़िया सैंग अ सॉन्ग। तो अगर एक नहीं लगाना, सैंग सॉन्ग लिख लीजिए। एक यहाँ पे काटते हो तो यहाँ पे भी काट देना, राइट। तो आप द लगा सकते हैं, रेशम सैंग द सॉन्ग, राइट। तो ऐसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ए एंड द मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लगते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे ही सीखिए। रेशम ने एक गाना नहीं गाया, रेशम डिड नॉट, अभी फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट, सिंग अ सॉन्ग, राइट जी। ऐसे इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। क्या रेशम ने गाना गाया, या फिर क्या रेशम एक गाना गाता था। क्या रेशम ने एक गाना गाया, क्या रेशम एक गाना गाता था, डिड रेशम सिंग अ सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या रेशम ने एक गाना नहीं गाया, डिड रेशम नॉट सैंग अ सॉन्ग, दैट्स इट, राइट जी। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो कि ओवरऑल थर्ड एग्जांपल बन जाएगी, राइट। आप लीजिए एग्जांपल लाइक कारपेंटर ने एक कुर्सी बनाई, ये एग्जांपल लीजिए। कारपेंटर ने एक चेयर बनाई, यहाँ चेयर ही लिख देता हूँ, कुर्सी क्यों लिखना, हम चेयर ही बोलते हैं वैसे भी। एक चेयर बनाई, राइट। और कारपेंटर एक चेयर बनाता था, वो था वाली थीम भी रहेगी, बट ज़्यादातर ये आती हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ठीक है जी। ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये वाली पहचान डेली लाइफ में आपके साथ ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द ज़्यादा घूमेगी। कारपेंटर बनाना होता है मेक, मेड चेयर, राइट जी। नेगेटिव में कारपेंटर ने एक चेयर नहीं बनाई, कारपेंटर डिड नॉट, अभी मेड नहीं आएगा, मेक हो जाएगा, यही आपने ध्यान रखना है इसका। जैसे आप कहते हो कि मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, राइट। तो डेली लाइफ में आपको मिलेंगे सेंटेंस, बेफिक्र रहिए, ढूंढिएगा कमेंट्स में, चाहे मेरे से कंफर्म कीजिएगा कि ये सेंटेंस इससे रिलेट करता है तो क्या बनेगा। आप चाहे तो हिंदी लिख के छोड़ दीजिए, मैं आपको इंग्लिश बताता रहूँगा जब भी डाउट आए। पहले तो खुद लिखिए, चेक करवाइए कि ये ठीक है नहीं, अगर
आपको लगेगा अगर ठीक होगी तो मैं आपको बधाई दूंगा, अगर नहीं होगी तो करेक्ट करेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस बनेगा, फिर आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा। ठीक है जी, डिड कारपेंटर मेक अ चेयर, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या कारपेंटर ने एक चेयर नहीं बनाई, डिड कारपेंटर नॉट मेक अ चेयर। तो बस यहाँ पे ही ओवर करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो को। आई होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस जो मर्जी कह लीजिए इसको, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।